हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने बोला था कि हम हर दिन आपको कोई ना कोई नया कंटेंट जरूर करवाएंगे। तो इसके लिए हमने टाइम भी फिक्स कर लिया कि नॉन बोर्ड के लिए टाइम रहेगा सुबह 7 o'clock रहेगा, 9th क्लास का 8 o'clock रहेगा, 11th क्लास का। उस टाइम आपको कोई ना कोई हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद बुरा अकेडमी पे आपको कोई ना कोई एक एजुकेशनल वीडियो जरूर मिलेगी जो आपके 9th में 11th में काम आएगी। और जिनको करना है बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक, क्या बोलते हैं, एक कितना बिल्कुल एक एक टॉपिक वाइज अगर आपको टॉपिक करना है तो हमारे प्रमोद बुरा अकेडमी के प्ले स्टोर के ऊपर आज रात से ही हमारे कोर्स लॉन्च हो जाएंगे। और हमारी टीम कहती है सर पहली बार आप अपना इतना ये सेटअप जो है स्टार्ट किया है, तो तो अपने करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर करते हैं, प्राइस कम कर देते हैं। तो उन्होंने प्राइस पहले से भी जो हमने बोला 75, उन्होंने 75 से भी कम डिसाइड किया है। तो हमारी टीम के अकॉर्डिंग आज रात तक जो है हमारे वो ऐप के ऊपर जितने भी कोर्सेज है वो लाइव लॉन्च हो जाएंगे। और 1 फरवरी से उसके अंदर कंटिन्यू आपका धीरे धीरे कंटेंट ऐड होता रहेगा और कंटिन्यू ऐड होगा, ताकि आपका कंटिन्यू क्लासेस लगी रहे। आपको एक दिन भी ऐसे ब्रेक ऐसा ना लगे कि आज कोई हमें कंटेंट नहीं मिला। कंटेंट हमारा मिल रहा है, हम वेट करें बस कोई छुट्टियां आ जाए ताकि हम सारा कंटेंट एक साथ बना के पहले से स्टोर रखें, ताकि आपके पास आगे से आगे कंटेंट आते रहेंगे। और 12th क्लास के बच्चों के बात चाहता हूँ कि हमने एक मोबाइल से भी सस्ते रिचार्ज के अंदर पूरी 12th की फिजिक्स को कवर किया है। बूस्टर बैच वो आपका उसका प्राइस भी शायद अब और कम कर दिया है। हमारे कहते हैं कि सर एक बार आप बस बच्चों तक पहुँचो। तो इसी पर्पज़ में हमने सारा काम हमारी टीम पे छोड़ रखा है। वो जो टीम डिसाइड कर रही है एक बार बस वही चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन लेके आए हैं 12th क्लास के लिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में भी उनको बेनिफिट रहेगा। तो अभी हमारी जो मैक्सिमम वीडियोज़ आई है वो एक एसी चैप्टर पे आई है और एक लेंस वाले पे आई है, रे ऑप्टिक्स पे। तो हमने क्वेश्चन भी उसी का ही दिया है। तो कहता है कि वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट 311 साइन 314t। तो अगर बेसिक इक्वेशन की बात करें तो v इज इक्वल होता है v0 साइन ओमेगा t, और i की इक्वेशन होती है i इज इक्वल I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो फाई है। स्टूडेंट क्या आपको पता लग रहा है ये कौन सा सर्किट है? क्या आप बता सकते हो ये सर्किट कौन सा है? भी रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस है या कैपेसिटर है? कमेंट में ज़रूर कमेंट में लिखें सर हमें पता लग गया कि कौन सा सर्किट है। हमें निकालना क्या है? पावर फैक्टर निकालना है, IRMS निकालना है, VRMS निकालना है। जिनको नहीं पता बता देता हूँ मैं, आप चेक कर लेना कि आपने कमेंट या दिमाग में जो सोचा वो सही सोचा था कि नहीं सोचा था। करंट ज़्यादा चल रही है, करंट आगे चल रही है। करंट आगे किस में चलती है स्टूडेंट? कैपेसिटर में। तो ये जो सर्किट है वो प्योर कैपेसिटर सर्किट है। ओके स्टूडेंट, तो V0 जो है वो हमारा है 311 वोल्ट। तो कह रहा है VRMS क्या होगा? तो याद करो स्टूडेंट्स, VRMS की वैल्यू क्या होती है? V0 डिवाइड बाई √2। तो V0 हमारा 311 है और 311 डिवाइड बाई √2 अगर आप करोगे तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका VRMS आ जाएगा 311 डिवाइड बाई 2 √2। ये आपका बनेगा स्टूडेंट VRMS। और ये शायद आपको याद होगा कि लगभग सोल्व करने पर 220 बनता है, क्योंकि 220 हमारे घरों में आती है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 311 होती है। तो 311 एक्चुअल वैल्यू है तो इट मीन्स वो कितने की होगी? 220 की होगी। सिमिलर IRMS क्या होगा स्टूडेंट? I0 डिवाइड बाई √2। तो I0 की वैल्यू जो है वो हमें कितनी दे रखी है कोई इक्वेशन में? 5। तो 5 बाई √2, लेकिन अपोन में रूट नहीं रहना चाहिए, हम रेशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा 2.5 √2। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 बनेगा, 2 से 5 कटेगा 2.5 आएगा। ये करंट है तो किस में आएगी? एम्पियर में। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला अगर आपको याद था या नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। पावर फैक्टर होता है cos फाई, और आपका जो फाई है स्टूडेंट वो π/3 है। पाई होता है 180 और 180/3 यानी 60, cos 60 यानी sin 30 यानी 1/2। तो आपका पावर फैक्टर बनेगा 1/2। एक मेरा यहीं पे आपसे क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि ये कौन सा सर्किट है, उसका एग्जांपल में आंसर मैंने दे दिया कि ये प्योर कैपेसिटर सर्किट है। ऐसे ही मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको पता है कि जब हमारा काम होता है वाइल ड्यूरिंग द transportation of AC current from one city to another city, which type of power factor we should have to used? कि अगर आपका काम जब एक सिटी से दूसरी सिटी पे करंट को भेजना होता है तो आप किस तरह के पावर फैक्टर यूज़ करते हो? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इसका आंसर मिलेगा आपको कल के शाम की इवनिंग की जो वीडियो हम लॉन्च करेंगे, वहाँ हम आपको इसका आंसर बताएंगे कि क्यों हम वैसे पावर फैक्टर यूज़ करते हैं। हम लो यूज़ करते हैं या हाई यूज़ करते हैं? लो करते हैं तो क्यों करते हैं? हाई करते हैं तो क्यों करते हैं? ये आपको सोचना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अपने जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो है वो लेंस वाला है।
कहता है कि कन्वेक्स लेंस है, एक उत्तल लेंस है जिसकी एक तरफ की रेडियस जो है 15 है, इधर से आ रहा है तो इसको +15 ले लिया, तो इधर वाले को हम क्या लेंगे माइनस का, क्योंकि अगर मान लो रेज यहाँ से आ रही है तो रेज की डायरेक्शन में जो होगी प्लस की होगी और जो रेज के अपोजिट होगी वो माइनस की होगी। तो हमने एक कन्वेक्स लेंस तैयार किया है जिसकी फोकस 25 है। तो कह रहा है कि जिस कांच का ये बना हुआ है उस कांच का म्यू क्या होगा। तो लेंस बनाना है तो लेंस मेकर फॉर्मूला सबको याद होगा, 1/f इज इक्वल म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और ये फिलहाल एयर में रखा हुआ है क्योंकि इस लेंस को वाटर में भी रख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि अगर ये लेंस वाटर में रख दिया जाए तो इसकी फोकस क्या होगी, ये आपको सोचना है। इसका आंसर मैं आपको कल की वीडियो में यही दूंगा कि इसी लेंस को अगर वाटर में रख दिया जाता तो क्या होता। तो फिलहाल हम एयर की बात कर रहे हैं, तो ये गिलास है, रखा कहाँ पे है, एयर पे। फोकस कितनी है, 25 है, कन्वेक्स है तो प्लस की आएगी, ये बनेगा म्यू गिलास अपॉन में म्यू एयर -1। फर्स्ट रेडियस प्लस की है वो 15 प्लस की आएगी, सेकंड रेडियस माइनस की है वो -30 आएगी, और एयर का तो 1 होता है तो ये सिर्फ म्यू गिलास बन जाएगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। और ये माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो गया। इनका एलसीएम आएगा 30, 15 2 जा 31 जा, तो 3/30 1/10, तो 1/25 म्यू -1 और ये बन गया 1/10। तो ये 10 इधर आएगा तो ये बनेगा 10/25 इज इक्वल म्यू -1। इसको सॉल्व करते हैं, 2/5 और 2/5 हो गया 0.4, म्यू -1 इधर आगे प्लस का हो जाएगा। इट मीन्स ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 का है। तो आपके लिए कल का क्वेश्चन मैंने दे दिया है कि अगर इसी लेंस को अगर वाटर में डालते तो इसकी फोकस 25 से बढ़ती या घटती। तो वाटर में डालने से क्या होगा, जिस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है आपको कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की वीडियो में। हमारे कोर्स जो है रात से आपको लाइव दिखने स्टार्ट हो जाएंगे।